शवासन क्यों कहते हैं? शवासन का अर्थ है कि शव जैसा आसन। जैसे कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो इस समय पे कैसी स्थिति बनती है? जैसी स्थिति बनती है ऐसी स्थिति शव आसन में होती है। तो मृत्यु के समय कैसे स्थिति? मृत्यु के समय ये होता है कि पूरा शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है ना? चेतना नहीं रहती है। तो क्या हो जाता है कि शरीर ढीला हो जाता है। तो ऐसे ही शरीर को ढीला छोड़ दो। इसे मृतासन भी कहते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद जिस आसन की स्थिति में आ जाता है व्यक्ति, उस स्थिति का हिसाब से ये करना है, इसलिए इसका नाम मृतासन भी होता है। तो आपको मृतासन कोई कहे या शवासन कहे, दोनों एक ही है। तो ये बात है। दोनों पैरों को फैला के रखेंगे, शरीर को ढीला छोड़ेंगे, दोनों हाथों को भी बाहर की ओर फैलाएंगे। इसमें ध्यान ये रखेंगे कि हथेली आकाश की ओर रहनी चाहिए। ठीक है। और पंजे इतने ढीले होने चाहिए कि आपकी जो लास्ट फिंगर है वो जमीन को टच हो जाए, इतनी ढीली होनी चाहिए। बराबर। और पैरों के बीच दूरी बना के रखनी, तो कितनी दूरी बना के रखें? तो 2 से 2.5 फीट की दूरी बना के। आपकी जो मैट होती है उस उतनी कम से कम और उससे ज्यादा हो तो भी ठीक है। आपके थाइस के बीच भी डिस्टेंस होना चाहिए, थाइस मिले हुए नहीं होने चाहिए। ये बात ध्यान में रखें। आपके हाथ कमर से, अब आपकी जो मैट होती है मैट से बाहर होने चाहिए। राइट। मैट से बाहर होना चाहिए, मैट कमर से चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखें। और गर्दन भी ढीला होना चाहिए। आंखें कोमलता से बंद होनी चाहिए। आंखें ऐसे खिंचाव के साथ बंद नहीं होनी चाहिए। और जो आपका फोरहेड है वो एकदम अ, रेखा बगैर होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए। बराबर, ये चीज का खास ख्याल करेंगे। और सजगता रखेंगे सारे रूप से, पहले पूरे शरीर को शिथिल करने पर और फिर सांसों पे। आप लोग शवासन में कराता हूँ तो आपने जरा ऑब्जर्व किया होगा। तो मैं पहले क्या कराता हूँ, ऊपर से नीचे पहले रिलैक्स करवाता हूँ, है ना? फिर कहता हूँ कि अभी हर एक अंगों के ऊपर ध्यान दीजिए और उसे ढीला छोड़ने की कोशिश करें। तो मैं ऊपर से नीचे ले जाता हूँ, है ना? तो है ना, आंखें, फिर कान, फिर नाक, है ना? फिर होठ, ऐसे ले जाता हूँ। तो ऊपर से पैरों की उंगलियों तक मैं ले जाता हूँ बारी बारी। ठीक है। तो उसे ढीला छोड़ने को कहता हूँ। अच्छा, एक और बात, कई लोग नीचे से ऊपर भी करवाते हैं, है ना? ये भी होगा कि भाई अंगूठे से लेकर आपके मस्तिष्क तक कराएंगे वो। बराबर, ये भी सही और ये भी सही। मैंने मेरे अनुभव से ये समझा शवासन करता करवाते वक्त कि जब हम सिर से लेकर पैर तक करवाते हैं तो जो विद्यार्थी होता है वो सहजता से प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर के अंगों को हम अच्छी तरह से महसूस कर पाते हैं। और नीचे के जो अंग होते हैं उसे उस उतनी अच्छी तरह से महसूस नहीं कर पाते। इसीलिए मैं ऊपर से नीचे प्रैक्टिस कराता हूँ। तो ये मेरी मान्यता के साथ, बराबर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि सर आप ऊपर से नीचे क्यों कराते हो लोग। मैंने जहाँ से सिखाया वो नीचे से ऊपर कराते। हाँ, तो वो भी सही है, ये भी सही। परंतु एक बात का खास ख्याल करें, नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे जाओ, क्रमिक अवस्था में जाइए। क्रमिक अवस्था मतलब क्या? कि ऐसा नहीं कि अभी आंखें से कान नाक देखे और फिर अभी पैरों की उंगलियां देख लिया, फिर धड़ देख लिया, छाती देख लिया, फिर घुटने देख लिए। ऐसे नहीं करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे क्रमिक। बराबर। या तो फिर नीचे से ऊपर क्रमिक जाएंगे। ये बात का खास ख्याल। ओके, इस बात का खास ख्याल रखें। ओके। उसके बाद में आप लोग देखते होंगे कि मैं फिर क्या करवाता हूँ, मैं सांसों के ऊपर ध्यान देना है ऐसा कहता हूँ, है ना? तो आती हुई जाती हुई श्वास को देखे ऐसा कहता हूँ। तो सांस लयबद्ध है उसको देखने की कोशिश करूँ। उसके बाद में मैं कहता हूँ कि अभी वापस अपने शरीर के ऊपर आ जाइए। शरीर के ऊपर आ जाने के बाद मैं कहता हूँ कि अभी पूरे शरीर को देखने की कोशिश करें। फिर मैं एक चीज आपको करवाता हूँ, याद है क्या करवाता हूँ?
मैं कहता हूँ आपको कि शरीर को सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक देखने की कोशिश कीजिए। ये कहने के बाद मैं कहता हूँ अभी शरीर का कमर से ऊपर का हिस्सा और शरीर का कमर से नीचे का हिस्सा महसूस करने की कोशिश कीजिए। फिर कहता हूँ कि शरीर का दायां हिस्सा सिर से लेकर पैर तक और शरीर का बायां हिस्सा सिर से लेकर पैर तक देखने की कोशिश कीजिए। शरीर का आगे का हिस्सा और शरीर का पीछे का हिस्सा जो जमीन पे लगा हुआ है उसे अनुभव करने की कोशिश कीजिए। कहता हूँ नहीं सब कुछ, इससे क्या होता है, शरीर और शीतल हो जाता है। राइट, ये है उसके पीछे का कारण। और फिर मैं कहता हूँ कि अब पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। दोनों पैरों को पास में करें, एड़ी अंगूठा पास में ले जाते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाए, पूरे शरीर को तानेंगे ऊर्ध्व ताड़ासन में और तान के फिर रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर मैं क्या कहूंगा कि पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, है ना। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई लेफ्ट साइड करवट लीजिए, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों सही है। पर अक्सर स्टूडेंट को आप देखोगे, स्टूडेंट्स को कंफर्ट क्या किस में फील होता है कि पहले पैरों को घुटनों से मोड़ दिया फिर लेफ्ट साइड करवट लिए तो उनको अच्छा लगता है। ऐसा भी करवा सकते हो आप, क्या सीधा ही कह दो कि लेफ्ट साइड करवट, राइट, रुके थोड़ी देर वहां पे और अब धीरे से उठ के बैठ जाए। ध्यान ये रखना है कि उनको आंखों आंखें खोलना नहीं है। तो क्यों ऐसा कहना है, आंखें क्यों नहीं खोलना है उनको, आंखें इसलिए नहीं खोलना है क्योंकि वो अभी अंतर्मुखी है। अचानक से आंखें खोलेंगे तो क्या होगा कि अचानक से बाहर के वातावरण में प्रवेश करेंगे तो उनको एक मस्तिष्क में झटका जैसा फीलिंग आएगा थोड़ा सा, तो ये ना है, इसीलिए धीरे से आगे। ओके, यस। अब यदि चक्र को भी, चक्र के ऊपर भी आपको उनको ले जाना है, कौन से चक्र के ऊपर ले जाएंगे उनको, जब आप अंतिम स्थिति में होते हैं ना, सांसों पे ध्यान दे वाला पार्ट, तो उसमें एक चीज और जोड़ सकते, चक्र के ऊपर। हम्म, उसके बाद में अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करें, मस्तिष्क के मध्य में, ये भी ऐड उसमें कर सकते हैं। तो लंबा थोड़ा चौड़ा हो जाता है और वो व्यक्ति थोड़ा और गहरी अवस्था में पहुंच जाता है। फिर क्या होता है कि शवासन के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम होता है, लंबा हो जाता है। फिर उसके बाद में प्राणायाम भी तो करने होते हैं, तो समय की कमी रह जाती है। कभी कभी इस प्रकार से करवा सकते हैं, बराबर। बाकी की अभ्यास से यह अभ्यास संपूर्ण मनोकायिक संस्थान को तनाव मुक्त करता है। इसका अभ्यास मुख्य रूप से सोने से पूर्व, आसन अभ्यास के पूर्व, मध्य में, अंत में, विशेषकर सूर्य नमस्कार जैसे गद्यात्मक आसनों से पूर्व और जब अभ्यासी शारीरिक एवं मानसिक थकान का अनुभव करे तब किया जाना चाहिए, मतलब कि पूर्व और पश्चिम। इससे शरीर के प्रति सजगता बढ़ती है। जब शरीर पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आता है तब मन की सजगता में वृद्धि होती है, जिसे प्रत्याहार की अवस्था आती है। शवासन का अभ्यास प्रत्याहार की क्रिया के रूप में हम करते हैं। अभ्यास के दौरान शरीर में कोई हलचल ना हो, क्योंकि हल्की हलचल से भी पेशीय संकुचन पैदा हो सकता है। तो प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ व्यक्तिगत मंत्र का जप भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको ऐसा कहे ना कि मैडम मुझे बहुत विचार आते हैं, ये जब आप शवासन कराते हो ना तो आप बोलते रहते हो पर मेरे भीतर तो और विचार बढ़ जाते हैं। तो उनको क्या कहना है पता है आपको? आप एक काम कीजिए, मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, आप हर एक श्वास प्रश्वास के साथ जो भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हो उनका मंत्रोच्चार कीजिए। जैसे कि ओम, श्वास लेते हुए ओम, और नमः शिवाय मन ही मन बोलते हुए श्वास छोड़ो। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना, ऐसे श्वास लेना और मन ही मन उच्चारण करते रहे। ये कीजिए आप।
और मेरी इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। ऐसा यदि आप उनको इंस्ट्रक्ट करते हो तो उनकी ये जो विचारों की ये जो गति है ना, वो धीरे धीरे थम जाएगी, इनफैक्ट बंद ही हो जाएगी। बराबर। ये बात भी आप उनको सजेस्ट कर सकते, क्योंकि आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बातें करने वाले विद्यार्थी मिलते हैं। मुझे ये अनुभव हुआ मैडम, आज आपने करा, मुझे ये अनुभव हुआ मैडम, आज आपने करा ना, पता मुझे ये अनुभव, यहाँ पे अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ। ये सब कुछ होता है फिर, इसमें आपकी कोई उपलब्धि नहीं, मतलब कि टीचर की कोई उपलब्धि नहीं होती। टीचर को वो कहते हैं क्योंकि आप ही तो निमित्त बने हैं, इसीलिए आपको वो कहेंगे कि मुझे ये महसूस हुआ, मुझे वो महसूस हुआ। उसमें आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। तो ऐसे टीचर हमें कोई ज्यादा बहुत ऐसे वो फील नहीं करना चाहिए, हमें मन ही मन आभार व्यक्त करना चाहिए भगवान शिव का। हे भगवान शिव, थैंक यू सो मच, मुझे निमित्त बनाया आपने इनको ये अनुभव करवाने के लिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, बस यही। बाकी कुछ और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। कोई भी प्रकार की अंतर्मुखी, कोई भी प्रकार की अंतर्मुख करने की जो भी अभ्यास प्रक्रियाएं जो होती है, उसमें साधक को कहो या विद्यार्थी को कहो, अलग 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 अनुभव होते हैं उसके चित्त के अनुरूप। हम चित्त की भूमिया पढ़े ना, मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निवृत्त अवस्था, है कि नहीं? तो जैसा जिसका चित्त, ऐसी उसकी अनुभूतियां। बराबर। फिर क्रिमिनल को क्या विचार आएगा इस समय पे शवासन केवल, कि वो कहीं पे जा रहा था, है ना, और फिर किसी ने उसे गोली मारा और वो मर गया। या तो फिर विचार आएगा कि भाई वो किसी के गोली मार रहा था और मर गया। अब कोई कामुक व्यक्ति होगा ना, उसको उस प्रकार के विचार आएंगे, समझे बात? कोई सात्विक व्यक्ति होगा ना, ना सांसारिक व्यक्ति होगा ना, विक्षिप्त अवस्था वाला, उसे क्या विचार आएगा पता है? कि मेरे बेटे की शादी हो रही थी, उसकी शादी हुई और सब कुछ बहुत खुश है, अच्छा लगा सबको, सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिए, सब बहुत खुश हुए, और फिर समासन खत्म। समझे? साधक को कैसे विचार आएंगे कि उनको अपने अपने भगवान दिख जाएंगे, कि महादेव जी आए, उनको आशीर्वाद दे गए, और फिर तो जब सब समासन खत्म होता है तब आंखें खोली और फिर पश्चाताप हुआ, अरे रे रे रे, बहुत अच्छा हुआ था कुछ भी। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये तो भाई हर एक की अपनी अपनी जो चित्त की भूमिया होती है, उस हिसाब से उसे विचार, मतलब के भीतर से आता है, भावनाओं के स्तर पे। तो बहुत टीचर को ऐसे सोचने की जरूरत नहीं होती है कि मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ। मेरे कारण नहीं हुआ है, उनके कारण हुआ है। तो मन जरा शांत रखे। बराबर। तो दिन भर की कार्यों से थकान के बाद अथवा सोने के ठीक पहले या ध्यान से पूर्व शरीर को तरोताजा करने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। बराबर। चलो, अब दूसरा अभ्यास जिसे मकरासन कहते हैं, है ना? अक्सर आप लोगों ने कोई योग शिविर आदि अटेंड किया होगा।